तुझे अंदाजा भी है कहां खड़ा है? इस भैरव के साम्राज्य में। यहां जमीन, हवा, पानी, आग, आकाश भी मेरा है। इस जमीन को हर कोई अपने बाप की जायदाद समझता है, लेकिन इसी जमीन में मिल जाना है ये उसे पता नहीं होता। तुझ जैसे अहंकार में डूबे शैतान को उसकी औकात दिखाने के लिए मुझ जैसा योद्धा पैदा होता है और होता रहेगा। नमस्ते मैडम, रमना जी मार्केट में मिलेंगे। 5 गुना 4, 20 का हासिल। रमना जी नमस्ते, आप ही की राह देख रहा था। इस साल लगता है आपके यहाँ फसल बहुत अच्छी हुई है। हमें अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये हमारी आखिरी फसल होगी। राघव और साथी कहाँ हैं? आपके कहे मुताबिक गांव के सभी लोगों से साइन ले लिए हैं। ये रहे दस्तावेज। हरिनारायण जी ने मुझे आपके संघर्ष के बारे में सब बताया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको इंसाफ दिला के रहूंगी। भैरव के गुंडे आ रहे हैं, छुप जाओ। अरे कृष्णा, चाचा, भैरव के गुंडों को देखा चाचा? हमेशा जैसा नहीं है, इस बार उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वो चाहे जितने भी क्यों ना हो, नहीं छोड़ेंगे। राघव, पहले जरूरी है कि तुम जिंदा रहो। कानून इंसाफ करेगा, मुझे मौका दो। तब तक क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? ये सही कह रही है। उनकी ताकत हमारी ताकत से ज्यादा है। लेकिन चाचा, राघव जिद मत कर। उस हरिनारायण के पाले हुए कुत्ते कहाँ हैं, ये बताने में ही तुम्हारी भलाई है। गांव तो बचेगा नहीं, कम से कम खुद की जान बचा लो। बाहर निकलो, तुम्हारा यमराज आ रहा है राजा भैरव से। गांव वालों के आंसू पोंछने के लिए ही तुम ये आंदोलन कर रहे हो ना? तो यहाँ ये बच्ची रो रही है, अगर दम है तो आकर बचाओ इसे। बाहर नहीं आए तो इसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। सुनिए रमना राव जी, मुझे इस मिट्टी का सौदा करना पसंद है, बेकार में चूमने का शौक नहीं। इस जमीन से मुझे करोड़ों का मुनाफा है। अपनी मर्जी से माइनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में पैसे फेंक के आया हूँ, तो तुम लोग फिजूल में क्यों अपनी टांग अड़ा रहे? ये जमीन हमारे पुरखों की देन है। इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे हम लोग? पिछले सिर्फ 60 सालों से यहाँ बसकर इसे पुरखों की देन कह रहे हो। तुम्हारे पहले कई सैकड़ों सालों तक ये जमीन हमारे राजघराने के अधीन थी। उसे हम क्या बोले? फायदे के लिए इन बेचारों को मारकर इनकी जमीन छीन लेना अन्याय नहीं है? सिविल राइट्स लॉयर है साहब जी। तुम्हें ऊपर से सिर्फ जमीन नजर आ रही है, मुझे इसके अंदर होने वाला व्यापार दिखाई दे रहा है। हमारी जमीन पर माइनिंग करने का तेरा ये सपना मेरे जीते जी पूरा नहीं होगा भैरव सिंह। तो तुझे ही खत्म कर देता हूं। तू इन लोगों को इंसाफ दिलाएगी? ये बरसों से मेरे गुलाम है और इन दस्तावेजों के सहारे तू इन्हें आजाद कराना चाहती है। आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है और तू भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जानते नहीं मुझे? भैरव सिंह हूं मैं। धन्नो, इन कांटों की तरह इनकी जिंदगी के भी चीथड़े चीथड़े हो जाने चाहिए। इस रतनपुर इलाके का किंग भैरव सिंह यहाँ मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत किसमें है? क्या कोई है? क्या कोई है?
क्या बात है? गब्बर, मैंने गब्बर को देखा। तूने सच में उसे ही देखा? ये गब्बर सिंह कौन है रे? उसका नाम सुनते ही तुम लोग थर थर कांपने लग गए हो। आने दो ससुरे को, हम हैं यहाँ के शेर। गलत सोच है तुम्हारी। हैदराबाद के कोबरा गैंग से सबको डर लगता था। रियल एस्टेट का धंधा करके, कईयों का मर्डर करके रिलैक्स होकर मस्ती किया करते थे। कुछ दिनों बाद हमारी शादी है सर। शादी तो तू ही करेगा रे, लेकिन हमारे साथ इसके एक रात गुजारने के बाद। पहली बार गब्बर सिंह के वार को पहचाना उस दिन, उसको देखकर जो हमने भागना शुरू किया, तो आज तक भाग ही रहे हैं। क्या उड़ा दे? सरदार, इस भैरव की नाकाबंदी करोगे तुम? इन लोगों के लिए मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले गुलाम हैं ये गांव वाले। इनके नायक बन रहे हो क्या? तुझे अंदाजा भी है कहां खड़ा है इस भैरव के साम्राज्य में? यहां जमीन, हवा, पानी, आग, आकाश भी मेरा है। इस जमीन को हर कोई अपने बाप की जायदाद समझता है, लेकिन इसी जमीन में मिल जाना है ये उसे पता नहीं होता। तुझ जैसे अहंकार में डूबे शैतान को उसकी औकात दिखाने के लिए मुझ जैसा योद्धा पैदा होता है और होता रहेगा। दो लोगों को मार दिया तो लीडर बन गया क्या? फिर एक चुटकी बजाने पर पूरी सेना खड़ी हो जाएगी। तू अकेला क्या कर लेगा? अकेला है तू? अकेला 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 है तू? हाँ, अकेला हूँ, अकेला ही काफी हूँ। लक्ष्य उसे ही हासिल होता है जो पहला एक कदम उठाता है। चाहे भीड़ जितनी भी हो, नाम किसी एक का ही होता है। जहां भी जाऊंगा अकेला जाऊंगा और अकेला ही रहूंगा। जनता का हूं, जनता के साथ ही रहूंगा। भैरव, यहां की सीमा लांघने से पहले तुझे अपनी ताकत का नजारा दिखाऊंगा। तू देखेगा तो देख।
दीक्षा अंकिता परमात्मा जय हो जय जय हो। साहब जी, ये तो समंदर में भूचाल मचाने वाले तूफान की तरह लग रहा है। फिलहाल निकलने में ही भलाई है। नाम याद है ना? गब्बर सिंह, सरदार गब्बर सिंह।